सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्संग के दौरान कोई भी भक्तात्मा अन्य कोई बातचीत ना करे, सत्संग में ध्यान रखे। कोई भी भक्तात्मा सत्संग के दौरान अनावश्यक बाहर पंडाल से बाहर ना घूमे, ना बैठे। सभी भक्तों से प्रार्थना है, बहनों और भाइयों से, कि सत्संग के दौरान अनावश्यक कोई भी भक्त पंडाल से बाहर ना बैठे। केवल सेवादार अपनी सेवा भी करते रहे, सत्संग भी सुनते रहे। सत्संग के मां बैठकर कोई बात चलावे और यानी जिस दौरान सत्संग हो रहा हो, उस अपराधी आत्मा को 3 लोक नहीं ठोरे। ये परमात्मा की वचन दास एज ए स्पीकर बोल रहा है, एज ए टेप रिकॉर्डर बोल रहा है। आदेश परमात्मा का चल रहा होता है, और जो आत्मा अपने परमात्मा के आदेश को ध्यान से नहीं सुनता है, उसको अपराधी बताया है। तो इसलिए सत्संग को बहुत महत्व देना चाहिए आपने, और ध्यान से एकाग्रचित से एक एक बात सुननी चाहिए। और भाई सत्संग में जरूर आया करो, 100 काम छोड़ कर आया करो। ये आदेश होता है गुरु जी का, और यही पालन नहीं करोगे फिर भगत की से फिर लाभ इसे टिंडे मिलेंगे तुम न जिसे करोगे। परमात्मा ने बता दिया था, बेटा जितनी सेवा भी करोगे वो काम आया करे। सत्संग में आकर के चौधरी नहीं पाके, दास बनकर रहे और सेवा कर अपने हाथा ते, इस तो बहुत पाप कटा करे। दास का आशीर्वाद है और आदेश है कि सब मिलकर परमात्मा का प्रचार करो। बच्चों, भगवान कबीर साहब खुद यह प्रचार किया करते हैं जो आपको सौंप दिया, और ये दास की घर घर जा जाकर आपके भाई बहन को जगाया जो आज कोई कामयाबी दी है। मेरे बच्चों, मेरा आदेश का पालन करो, तन मन धन अर्प दो इस सच्ची सेवा के लिए। मिलकर करो, टांगना खेत एक दूसरे की भक्ति का मार्ग है, काल का लोक है। इसे बचने के लिए तो अपना पूरा प्रयत्न करो, मर्यादा का पालन करो, और गुरु जी का जो गुरु वचन पर डट गए फल चुरा सके, ये बात याद रखो। और तुम देख लेना, मोक्ष प्राप्त होगे, सतलोक जाओगे, 101 पीढ़ी आपकी पार होगी। दास का आशीर्वाद है और आदेश है कि सब मिलकर परमात्मा का प्रचार करो। बच्चों, भगवान कबीर साहब खुद यह प्रचार किया करते हैं जो आपको सौंप दिया, और ये दास की घर घर जा जाकर आपके भाई बहन को जगाया जो आज कोई कामयाबी दी है। मेरे बच्चों, मेरा आदेश का पालन करो, तन मन धन अर्प दो इस सच्ची सेवा के लिए। मिलकर करो, टांगना खेत एक दूसरे की भक्ति का मार्ग है, काल का लोक है। इसे बचने के लिए तो अपना पूरा प्रयत्न करो, मर्यादा का पालन करो, और गुरु जी का जो गुरु वचन पर डट गए फल चुरा सके, ये बात याद रखो। और तुम देख लेना, मोक्ष प्राप्त होगे, सतलोक जाओगे, 101 पीढ़ी आपकी पार होगी। आप भी कभी गोरखनाथ जैसे सिद्ध रहे, लेकिन आपका वो प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब आपका फाइनल गेम है। इन बातों को हल्के बना लेना, ये मत समझना मैं वैसे ही कह रहा हूं। कति प्रमाणित 1 नंबर की सारी सच्चाई आपका फाइनल जीवन है। आपने कति कुर्बान होना पड़ेगा, क्योंकि आपको सभी फाउल पॉइंट पता लग गया, और कैसे कैसे हम इस स्थिति तक पहुंच चुके हैं। अब क्या आप अब भी धोखा खाओगे? अब भी ऐसी गलती करोगे? ये बच्चों का खेल नहीं है जो आपको परमात्मा ने शरण दी है। ये ज्ञान समझ में आया, उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। आपके गांव में पूरा गांव भरा है और कोई सुनता भी नहीं। बिना भाग के कुकर सुना इंसान। लख बर सूरा जो ही लख बर सावत दे, लख बर की जहान में तो सतगुरु सुना। आप ऐसी पुण्यात्मा हो,
आपकी किस्मत की प्रशंसा जितनी करो उतनी थोड़ी है। फिर इसको आप भी समझो, कुर्बान हो जाओ। ये 2 दिन का ढूंढमा पता नहीं कब फूक निकल जाएगी। धरा धरा रह जा, जिसके लिए सत्संग सुनने का टाइम भी नहीं तुम्हारे पास। और ये कहां से क्या हो रहा है देखो, जरा कहीं तक देख लो, किसी दृष्टिकोण से तुम मालिक ने पहचान लो। बच्चों, इस गंदे लोग को सुन दो अच्छी तरह। जब तक आपके दिल में यह बात नहीं बैठेगी, वो वहम नहीं होगा आपका कि कित फंस गया क्या। यू घर अपना नहीं, यू परिवार अपना नहीं, यू लोक संसारिक किस ब्रह्मांड अपना नहीं, तो हम किस आस पर जी रहे। केवल अपना सत्पुरुष है, उसका नाम कबीर है, सारी सृष्टि का रचनहार है, वो सुख का सागर है, हमारा अपना है, हमारा पिता है, हमारी माँ है, हमारा सच्चा साथी सखा है, हमारा वही बंधु भाई है। बच्चों, आप इस बात को आज मान लो, ना फिर घने दुखी हो जाओगे, फिर माननी पड़ेगी कि यह भक्ति करनी पड़ेगी और बकवास त्यागनी पड़ेगी। तो बच्चों, यह भक्ति और योग ज्ञान लास्ट में इतना गजब का साथ देगा आपका, चप देह मोक्ष हो जाएगा। तो कोई दास पागल नहीं, कोई स्वार्थी नहीं, आपसे कुछ लेना नहीं, केवल देना देना है। इतना करो, भक्ति करो, इन बातों ने छाती में धर लो। देख भगवान भी देख रहा है, उसके घर जाना है। तो बच्चों, पहचान लो उस परम पिता को और पहचान लो अपने गुरुदेव को। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको सद्बुद्धि देकर रखे, आपको भगवान की याद बनी रहे, सतलोक याद रहे, काल का कष्ट भी याद रहे, यहां भी सुखी रहो, सतलोक में सदा सुखी हो जाओ। ये दास का आशीर्वाद है। सत साहिब।